हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? आई होप जो है सब लोग बढ़िया होंगे और सब लोग जो है क्लासेस जो है प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमेशा की तरह मैं आपको टाइमर रिमाइंड करूँगा कि 11 से 12 का टाइम रहेगा आपका मॉर्निंग क्लास का। मॉर्निंग क्लास में हमने बेसिक से शुरुआत किया है। इवनिंग क्लास का टाइम जो है 5 से 6 का रहेगा, जिसमें हमने जो है लेटेस्ट टॉपिक से हमने शुरुआत किया है। ठीक है, तो ये जो है आपका टाइम है। कुछ थोड़ा लेट हो जाता है, कई बार ज़्यादा भी लेट हो जाता है और लेट होने की वजह आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ऐसा हो जाता है। जैसे मुझे इंटरनेट की जो फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, रोज़ाना जो है टेक्निकल जो टीम है उनकी तरफ से जो है 1 दिन 2 दिन जो है इस तरह से जो है मुझे एश्योरेंस मिलता है। और इस बार जो है मुझे बोला गया है कि फ्राइडे तक जो है मेरा इंटरनेट चालू हो जाएगा, तो उम्मीद है कि इस वीक में लग ही जाएगा और उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। ठीक है, तो एक्चुअली में लॉकडाउन की वजह से जो रिक्वायर्ड जो है रिसोर्सेज होते हैं वो जो है अभी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट लगाने के लिए एक जो है फाइबर केबल लगती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगती है, जो अभी अवेलेबल नहीं है। और जहाँ पे वो मिलती है वो जगह जो है अभी फ़िलहाल मेन सिटी के अंदर जो रायसर प्लाजा जो है उसमें है, तो वहाँ से जो है वो चीज़ें अभी मिल नहीं सकती हैं और इस वजह से इंटरनेट की फैसिलिटी क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो जब तक जो है वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं तब तक हम जो है अपना जो जिस तरीके से रूटीन चल रहा है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो है जैसे एश्योरेंस मिला है 2 दिन और का जो है, तो हो सकता है कि 2 दिन में हमारे ये सारी चीज़ें सही हो जाए। इसी बीच मैंने जो है लिखने का कुछ जुगाड़ किया था और वो जो है स्टाइलस जिसे बोलते हैं, डिजिटल पेन, उसको बनाया था और वो भी कल जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो आज मैंने जो है नया जुगाड़ करा है। तो हो सकता है थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो, तो जो है मैं साथ साथ में बोलता रहूँगा उसको। ठीक है, हमने जो है डिसाइड किया था लास्ट क्लास में, हमने क्या किया था 2 से 30 हमने डिसाइड किया था टेबल जो है हम जो है लिखेंगे, याद करेंगे। और जो है टेबल्स में जो है कल हमने 2 से 20 तक वाला किया था, 2 से 20 तक वाला। ठीक है, और हमने डिसाइड किया था आज जो हम टेस्ट लेंगे 6 से 25 वाला। ठीक है, मेरे लिखवाने से पहले आप जो है डेली आप टेबल लिख के देख लें पहले से, जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, और जो है फिर हमने मल्टीप्लाई करने का ट्रिक सीखा था, फिर हमने नंबर स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया था और देन हमने एक पीओडी टेस्ट लिया था। तो पीओडी टेस्ट आज भी होने वाला है, टेस्ट हम आज भी लेने वाले हैं, आज भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। और एक आइडिया किसी ने सजेस्ट किया था कि जो है डेली 1 या 2 ट्रिक ही डिस्कस करें और बजाय कि बहुत सारी ट्रिक डिस्कस करने के उसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे डिस्कस कर लें। और इस चीज़ में मैंने एक चीज़ और ऐड करी थी कि जो है मैं अगर आपको 10 एग्जाम्पल बताता हूं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 20 खुद से करो। तो अगर आप ऐसा कर लोगे तो मैं आपको बताता हूं कि बहुत बढ़िया हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, सुपर डुपर फास्ट हो जाएंगे, हमारे आसपास ही नहीं होगा कंपटीशन में कोई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जो है आज भी जो है सबसे पहले तो मुझे याद आया कि टेबल जो है मुझे लिखवानी है, तो सब लोग रेडी हो जाएं। आपको जो है आज 6 से 25 तक टेबल लिखनी है, 6 से 25 तक मैं टाइमर लगाने वाला हूँ। पहले स्टार्ट नहीं करें, जैसे मैं स्टार्ट बोलूँगा स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोलते ही आप रुक जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी जो है टाइमर ऑन करने वाला हूँ। रेडी एवरीवन, ब्लैंक पेज निकालिए, खाली पेज निकालिए, पेज फाड़ना नहीं है, ब्लैंक पेज। रेडी एवरीवन, ओके स्टार्ट। 6 से 25 तक पहाड़े लिखेंगे भाई सब लोग, 6 से 25 तक पहाड़े। 6 to 25। 30 सेकेंड ओवर। एक मिनट होने वाला है, लिखिए टेबल फास्ट, तेज़ी से लिखिए, रुकना नहीं है, तेज़ लिखना है। छः से 25 तक। लास्ट 30 सेकेंड फास्ट लिखिए, 6 से 25।
टाइम होने वाला है और तो स्पीड बढ़ाइए, पूरा ताकत लगा दीजिए, इसको पूरा करें। ओके स्टॉप। चलिए बताइए कितने लोग पहुंच पाए 6 से 25? कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए एक बार, 6 से 25 तक कितने लोग पहुंचे? ओके चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि एक ट्रिक हम जो है डिस्कस करेंगे और उस ट्रिक से रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं कुछ लोगों ने बोला था कि मैंने एक दिन मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो मल्टीप्लाई करने के उस तरीके में मल्टीप्लाई करने का एक तरीका बताया था। तो मल्टीप्लाई करने के उस तरीके में क्या था, हमने बेस वाला सिस्टम बताया था, बेस लेकर जो है मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम बताया था। तो मैंने उसमें एग्जाम्पल कम डिस्कस किए थे, 3 या 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि और एग्जाम्पल डिस्कस कीजिए। तो आज मैं जो है बेस सिस्टम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मैं आज जो है बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा आपसे। तो बेस सिस्टम अपन कैसे लिखते हैं, जैसे 100 ले लिया, 200, 300, 400, ठीक है। इवन आप जो है 50 भी ले सकते हो, 150 भी, इस तरह से। तो बेस सिस्टम के थ्रू जो है मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा यहाँ, ये है 96 और ये है 92, ठीक है। ये 2 नंबर हैं, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। एक बार ध्यान से समझ लो, फिर उसके बाद जो है आपका जल्दी हो जाएगा। तो देखो मैंने 100 बेस है यहाँ पे, 100 बेस है तो यहाँ पे -4 होगा 100 से, और यहाँ पे कितना -8, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ये -4 और -8 को मल्टीप्लाई करोगे तो +32 आ गया, ठीक है। इधर ये डायगोनली करते हैं, देखो ये वाला अगर ये आप ये 4 माइनस करोगे तो 92 में से 4 माइनस कर दो ऐसे, या फिर 96 में से 8 माइनस कर दो, तो दोनों सेम वैल्यू आएगी। तो 96 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 88 आ जाएगी, 88। या 92 में से 4 माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, 88। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया 88 32। देखो एक बार फिर से दूसरा एग्जाम्पल आपका 91 को मल्टीप्लाई करना है 97 से। तो 91 जो है -9, 97 है -3। तो 9 गुना में 3, -9 -3 का ये प्लस का 27 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 91 में से तो आपको 3 माइनस करना है, 97 में से 9 माइनस करना, तो ये हो जाएगा आपका 88, ठीक है। मैंने ऑब्लिक लगाया क्योंकि जो है कई बार 3 डिजिट आएंगे तो कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 8827। आई होप सबको समझ आया होगा। मैं और एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 97 × 105। तो ये हो गया -3, ये हो गया +5। तो -3 गुना में +5 -15 ऑब्लिक। देखो 97 में 5 जोड़ दो या 105 में से 3 माइनस कर दो, तो दोनों एक ही बात है, 102। अब देखो इसको आप ऐसे समझो, ये 102 और -15 है, ठीक है। तो आप चाहे इसको ऐसे ले सकते हो, देखो 2 0 लगा लो, तो 102 2 0, ठीक है। ये 100 से ना, 100 बेस है, तो -15 कर दो, क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका 108। 15 माइनस करने पे तो सॉरी 101 आएगा ना, 10185 हो जाएगा। ये 200 है ना, उसमें से 15 माइनस करूँ 185 हो जाएगा, 10185। समझ आया ये? चलो और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। जितने एग्जाम्पल, मैं नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ आपको आसानी रहे, मैं जितने एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा उसके दुगने आपको खुद करने हैं। तो आपको 111 को गुना करना है 108 से, 111 गुना में 108। तो इधर हो गया प्लस का 11, सॉरी इधर हो गया प्लस का 11, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, प्लस का 11 और इधर से प्लस का 8। तो इधर प्लस का 11 गुना में प्लस का 8 कितना, 88 हो गया।
अब या तो इधर 8 जोड़ दो इसमें, या इसमें 11 जोड़ दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 119। आंसर हो जाएगा आपका 11988, 11988। और मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा आपसे इससे रिलेटेड। जैसे आपको करना है 5वां एग्जाम्पल, 108 गुना में 106, प्लस का 8 प्लस का 6, प्लस का 8 प्लस का 6, 8 गुना में 6 48 होता है, और जो है ऑब्लिक इधर 6 जोड़ दो इधर 8 जोड़ दो तो कितना 114 हो जाएगा, 11448। देखिए एग्जाम्पल में बहुत सारे कराने वाला हूँ, तो मैं जो कराऊंगा उसी से आपको चीज़ें जो है बहुत क्लियर हो जाएंगी। आप कोशिश करें कि ध्यान से समझें और पार्टिसिपेट करते रहें, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, 102 गुना में 103 करना है, प्लस का 2 प्लस का 3, तो 3 गुना में 2, यहाँ पे लिखोगे 06, सिंगल डिजिट है, 0 लगाओगे, डबल को डायरेक्ट तीसरा कैरी फॉरवर्ड, इधर से 3 प्लस कर दो, या तो ये जो 3 है 102 में प्लस कर दो या 103 में 2 प्लस कर दो, डायगनली प्लस करना होता है, 105, 10506 हो जाएगा, 10506। और मैं एग्जाम्पल लिखूँगा आपके लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। 105 गुना में 107, प्लस का 5 प्लस का 7, कितना हो गया 35, 7 इधर जोड़ दो 5 इधर जोड़ दो तो 112 हो जाएगा, 112 35, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल आपका डिस्कस करूँगा आपके साथ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 115 गुना में 107, प्लस का 15 प्लस का 7, तो 15 गुना में 7 105 हो गया भाई। इस बार 3 डिजिट आ गई, ध्यान से देख लेना, ये 7 प्लस कर दो इधर या 15 प्लस कर दो इधर, एक ही बात है, 122। तीसरा डिजिट हमेशा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है भाई, 12305 हो जाएगा, 12305। और एग्जाम्पल, $89 और 87, वैसे तो आपको ध्यान है कि तो वैसे हो जाएगा, लेकिन मैं अभी ये ट्रिक बता रहा हूँ तो इसी से करूँगा। माइनस का 11 आप बता सकते हैं, और इसके अलावा क्या लगेगा इसमें, 87 इंटू 89 जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, तो बीच के नंबर 88 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। मैं अभी ये ट्रिक बता रहा हूँ तो इसी ट्रिक से सोल्व करूँगा। माइनस का 13, देखो माइनस का 11 माइनस का 13 होता है 143, इधर से 13 माइनस करो या उधर से 89 में से 13 माइनस कर दो या 87 में से 11 तो 76 से आएगा। तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड 7743। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी ट्रिक आपको मिलके मदद करती हैं स्पीड फास्ट करने में। नेक्स्ट 103 गुना में 104, बताओ ज़रा, प्लस का 3 प्लस का 4, 4 गुना में 3 प्लस का 3 गुना प्लस का 4, 4 गुना में 3 12, 4 इधर प्लस कर दो या 3 इधर प्लस कर दो 107, तो 10712। $87 इंटू 108, तो माइनस का 13 प्लस का 8, 13 गुना में 8 104, 87 में आप 8 प्लस कर दो या 108 में से 13 माइनस कर दो तो 95 आएगा। देखो ये 1 तो वैसे माइनस कर दो सीधा, तो 94 माइनस है ना,
तो अब क्या माइनस करना, माइनस का 04, -04, तो ये हो जाएगा 9396 हो जाएगा, 9396। नेक्स्ट 115 गुना में 109 प्लस का 15 प्लस का 9, तो 15 गुना में 9 135, 9 जोड़ दो भी 15, 115 में 9 जोड़ दो या 109 में 15 जोड़ दो तो 124, तीसरा डिजिट जो है कैरी फॉरवर्ड 12535। (97 × 95) तो माइनस का 3, इधर माइनस का 5, क्या करोगे, माइनस का 3 गुना में माइनस का 5 प्लस का 15, ये देखो 5 इधर से माइनस कर दो या 3 इधर से, तो 9215 हो जाएगा, 9215। समझ पा रहे हैं आप जो है इसको 100 बेस मान के अपन देखो कितने सारे एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको देखते ही देखो, वैसे तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें, इतने सारे एग्जांपल डिस्कस करने के बाद में और मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ आपको। नेक्स्ट है 89 × 98, माइनस का 11 माइनस का 2, 11 गुना में 2 22 हो गया प्लस का, इधर से 2 माइनस कर दो या इधर से 11 माइनस कर दो, एक ही बात है, तो 87 हो जाएगा, 8722 हो गया। और लिख लेते हैं एग्जाम्पल 85 × 95, माइनस का 15 माइनस का 5, 15 गुना में 5 प्लस का 75, 5 इधर से माइनस कर दो या 15 उधर से, तो 8075 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 नंबर एग्जाम्पल, ये हो जाएगा 97 × 98, माइनस का 3 माइनस का 2, तो माइनस का 3 माइनस का 2 तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 को क्या लिखोगे, 06 लिखोगे, 2 इधर से माइनस कर दो या 3 उधर से, तो ये हो जाएगा 9506। एक और एग्जांपल, चलो बेस चेंज करके देखते हैं, 204 और 207, तो इस बार 200 बेस आएगा ना, तो ये +4 है और ये प्लस का 7 है, तो +4 और प्लस का 7 गुना किया तो प्लस का 28, इधर या तो इसमें 204 में 7 जोड़ दो या 207 में 4 जोड़ दो, 211, और 200 बेस है ना, अब इसको गुना करोगे आप 2 से, 200 में 200 गुना, 300 में 3 से, इस तरह से, तो 2 से गुना करोगे तो हो गया 422, (422) 28, तो हो जाएगा 42228, 42228, 200 बेस में जो आप मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर था 18 नंबर एग्जाम्पल, 18 नंबर 208 गुना में 211 प्लस का 8 प्लस का 11, तो 11 गुना में 8 तो 88 हो गया,
11 जोड़ दो या इधर 11 जोड़ोगे तो दोनों में 219 आएगा। 219 को 2 से गुना कर दो, 438 और 88। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है तो सीधा ही लिखना होता है, 3 होते हैं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो 4388। और देखिए एग्जाम्पल 188 मल्टीप्लाइड बाई 198। माइनस का 12 माइनस का 2 तो होगा प्लस का 24। इधर से 2 माइनस कर दो, इधर से 12 माइनस कर दो, एक ही बात है। तो हो जाएगा 186 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 200 बेस है ना, 12 16 1 17 2 1 3 37224। दो 192 प्लस का 12 माइनस का 8। तो ये देखो 12 गुना में 8 कितना होगा 96 माइनस का इधर से 8 माइनस कर लो या इधर से 12 प्लस कर लो तो 204। अब देखो इसको 2 से गुना करोगे, 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 408। देखो इस बार ये माइनस आया ना, आप समझो इस बात को। यहाँ पे तो आप 2 जीरो लगा लो 2 से गुना करने बाद में, और माइनस का 96 है। तो क्या करना है, यहाँ पे 800 में से 96 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40704। क्या किया आपने, 212 प्लस का 12 एक 192 माइनस 8 है, 12 गुना में 8 96 माइनस का 96 हो गया। अब जो है या तो 212 में से 8 माइनस कर लो या 192 में 12 प्लस कर लो, 204। 200 बेस है तो आप 2 से गुना करोगे 408। अब ये माइनस करना है तो आप 408 डबल जीरो लगा के माइनस कर लो। कितने हो गए एग्जाम्पल, आपको ध्यान रहे मैं जितने एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा उसके डबल आपको करने हैं। नेक्स्ट, सब लोग समझ पा रहे हैं ये? आप मैसेज करते रहिए, साथ साथ में कमेंट करते रहिए। 187 184 तो माइनस का 13 माइनस का 16। अब देखो यहाँ भी एक ट्रिक लगी, 13 और 16 को गुना करना, 6 गुना में 3 18 13 6 19 और 1 20। याद कीजिए ट्रिक बताई थी 10 से 20 के बीच वाली। तो या तो 187 में से 16 माइनस कर लो या 184 में से 13 माइनस कर लो। 171 तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड, अरे सॉरी इसको 2 से गुना नहीं किया हमने, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको काट देता हूँ यहाँ से, 2 14 और ये 3 342208। तो ये तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा 34408 34408। ठीक है, तो 188 इंटू 198 हमने किया, 212 गुना में 192 कर लिया। ठीक है, 187 इंटू 184 किया। चलो एक और बताता हूँ ऐसे ही, 196 इंटू 182 माइनस का 4 माइनस का 18। 18 गुना में 4 72 प्लस का हो गया। 18 माइनस कर लो या 4 माइनस कर लो, एक ही बात है, 178 आ जाएगा। 200 बेस है तो 2 से गुना करोगे, 16 14 और 1 15 2 और 1 3 35672। देखो आप सिंपली आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो और फिर जो है जितने मैंने एग्जांपल बताए उसका डबल आप लिख के जो है खुद प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, तो थोड़ा बेस चेंज करके देखते हैं अपन। 200 बेस लिया, अभी 300 बेस लेके देख सकते हैं। 304 गुना में 307, क्या करोगे, प्लस का 4 और प्लस का 7, 7 गुना में 4 28 होता है। अब देखो, या तो 304 में 7 प्लस कर लो या 307 में 4 प्लस कर लो, 311। इस बार किससे गुना करोगे बताओ, 300 में 3 से, 200 में 2 से, तो भाई हो गया 933। और 2 ही डिजिट है, डायरेक्ट लिखोगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिंगल डिजिट में 0 आएगा, डबल को डायरेक्ट, तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड, 93328। एक और लिखते हैं, 400 बेस का लिखते हैं, 395 और 385, माइनस का 5, माइनस का 15, 15 गुना में 5 75। देखो, या तो 395 से 15 माइनस कर दो, या 385 में से 5 माइनस कर दो, 395 में से 15 माइनस कर दो डायगनली, या 385, तो सेम आएगा वैल्यू 380। 380 को 4 से गुना करोगे, जब 400 बेस है भाई, 0 32 12 और 3 15, 1520 75, 1520 75। नेक्स्ट, ये था 400 वाला। हम जो है 500 वाला भी करके देख सकते हैं। चलो गुना करके बताओ, 512 गुना में 508, प्लस का 12 प्लस का 8, तो 12 गुना में 8 कितना हो गया, 96। देखो, या तो 8 जोड़ दो इधर या 12 इधर जोड़ दो, 520। इसको गुना करोगे 5 से, 0 10 25 और 1 26, 260096। देखो, ये वाला डबल डिजिट है, डायरेक्ट लिखना, सिंगल में 0 लगाना, तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट, चलो 50 बेस का बता देता हूँ, 53 × 63। मैं आज बेस वाले मल्टीप्लाई बता रहा हूँ। तो प्लस का 3, 50 बेस लिया, प्लस का 13, 13 गुना में 3 कितना, 39 हो गया। और देखो, 53 में 13 जोड़ सकते हो, या इसमें 3 जोड़ सकते हो, तो दोनों में सेम आएगा। अब 50 बेस है तो 2 का भाग दे दो भाई, मतलब 100 से आधा कर दिया, तो 3339। 50 बेस में 2 से डिवाइड कर दो लेफ्ट साइड वाले डिजिट को। और लिख देता हूँ, 47 64, माइनस का 3 प्लस का 14, तो ये हो जाएगा माइनस का 42। तो इसमें देखो, 47 में 14 प्लस करोगे तो यहाँ पे 61, या 64 में से 3 माइनस तो भी 61 होगा। तो पहली बात तो 2 का भाग दोगे और 2 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30.5 को 100 से गुना करोगे, 3050, माइनस का 42, ये हो जाएगा 3008। आप देख रहे हैं कि हम जो है बेस सिस्टम से काफ़ी कुछ जो है मल्टीप्लिकेशन का पार्ट कवर कर रहे हैं। मैंने को 2 × 2 और 3 × 3 भी बताया था, 2 × 3 बताया था, लेकिन अपन बेस सिस्टम से भी काफ़ी कुछ जो है कवर कर पा रहे हैं। चलो 46 × 42, माइनस का 4 माइनस का 8, 8 गुना में 4 कितना हो गया, प्लस का 32 हो गया। तो 46 में से 8 माइनस कर लो या 42 में से 4 माइनस कर लो, एक ही बात है, 38 आएगा। 2 का भाग दे दो, 1932।
चलो आप बताओ, 296 का स्क्वायर करना है आपको, तो ये भी तो मल्टीप्लाई ही था ना, ये अपन जो बेस सिस्टम से कर रहे थे, तो आप जो है मल्टीप्लाई से स्क्वायर भी निकाल सकते हो आप। 296 300 बेस मान सकते हो ना, तो 296 इंटू 296 कर लो, तो माइनस का 4 4 गुना में 4 16 हो गया। इधर से 4 माइनस कर लो या इधर से 4, एक ही बात है, तो 292 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। 6 27 6 और 2 8 87616। और बता दो एक, 297 का स्क्वायर, तो क्या करोगे, 297 इंटू 297 माइनस का 3 -3 इंटू -3, तो ये 0 ना हो गया, तो इधर से 3 माइनस कर दो, 294 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 27 1 28 6 और 2 8 88209। और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, चलो बताओ 492 का स्क्वायर, तो 492 का स्क्वायर मतलब 492 इंटू 492, -8 माइनस का 8 गुना में 8 कितना होता है, 64 होता है। कितना हो जाएगा, 8 माइनस कर लो, कौन से में से माइनस कर लो, एक ही बात है, तो 484 आ गया। 484 को आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 बेस है 20, 40 और 2 42, 20 और 4 24, 2420 और 64। सेम आपका जो बेस सिस्टम से जो आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। चलो एक और बता दो, 897 का स्क्वायर, 897 क्या होगा, माइनस का 3 तो 3 गुना में 3 कितना हो गया, 0 9, 3 माइनस कर दो, 894 हो जाएगा। अब इस 894 को 9 से गुना करना पड़ेगा, 9 से 36 81 और जो है 84 हो जाएगा, 72 और 8 80, 8046 और जो है इधर से आएगा 09। तो ये था आपका बेस सिस्टम। मैंने आपको 32 एग्जाम्पल बता दिए हैं, 100 बेस मान के, 200 300 400 500, ठीक है, या 900, ठीक है। 900 में 9 से गुना कर दोगे, 800 में 8 से, 700 में 7 से, तो बेस सिस्टम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और स्क्वायर भी निकाल सकते हो। तो ये था आपका ट्रिक वाला पार्ट। मैंने आपको 32 एग्जाम्पल जो है बताए हैं, तो आपका पूरी जिम्मेदारी बनती है अब 32 गुना में 2 64 एग्जाम्पल आप जो सोल्व करके देखें, ठीक है। देख लेते हैं कितना स्पेस बाकी है हमारे पास। चलो अब जो है हम टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने रिकरिंग डेसिमल्स बताए थे और मैंने आपको सब्जेक्टिव अप्रोच बताई थी कि कैसे उसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। अब देखो, मैं पहले रिवीजन करा रहा हूँ, उसी पार्ट में अपन पहले आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि 0.3 बार, आप एक बार रिकॉल कर लें कि जो है मैंने बताया था रैशनल इरेशनल में, तो 3 डेसिमल नंबर जो है 3 तरह के होते हैं। टर्मिनेटिंग टाइप जो पूरा डिवाइड होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो डिवाइड नहीं होते रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो डिवाइड भी नहीं होते रिपीट भी नहीं होते। तो पहली 2 कैटेगरी यानी टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आपके रैशनल होते परिमेय होते हैं, और तीसरी कैटेगरी अपरिमेय होती है। तो आपके जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना पूछा जाता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सब्जेक्टिव अप्रोच बताया था। अब मैं उससे आगे जो है मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया था, मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद जो है अपन आगे बढ़ते हैं। 0.3 बार क्या लिखोगे, 3/9 नंबर एज इट इज, जितने डिजिट पे बार है उतनी बार 9 का भाग दे दोगे। तो 0.3 बार में 3 को लिखा, 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9, तो ये आपका 1/3 होगा, हो गया कन्वर्ट आपका। मैं इसी के और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। अगर मानो मैंने आपको कहा होता यहाँ 0.26 का बार, तो क्या लिखता है आप, 26/99। मैंने कहा होता आपका 0.37 का बार, क्या लिखते हैं आप, 37/99। ये इसको सोल्व करने का तरीका है।
दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि 1.27 का बार, क्या लिखोगे 1.27 बार को? 1 + 27/99। डेसिमल से पहले जो नंबर दिया है, डेसिमल से पहले वाला नंबर को लिखोगे, बीच में प्लस का साइन, बाकी सेम प्रोसीजर। 27 लिखा, 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9, ठीक है। तो नंबर एज इट इज़, डेसिमल से पहले जो उसको लिखा, बीच में प्लस का साइन, और फिर जो है जितने डिजिट पे बार है उतनी बार 9 का भाग दे दोगे। तो सोल्व किया था इसको, 99 + 27/99, 126/99। काटने पे क्या हो गया था? 14/11। मान लो अगर मैं आपको बोलूँ 1.25 का बार, तो 1 + 25/99 हो जाएगा। उसको आप सोल्व कर लोगे तो 124/99 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा था आपका, ये था इस तरह से 0.235, 35 पे बार था। तो क्या था, आपको नंबर को एज इट इज़ लिखा, जिस डिजिट पे बार नहीं उसको माइनस कर दो। तो 2 पे बार नहीं है, 2 को माइनस कर दिया। उतनी बार 9 जो रिपीट हो रहा है, उतनी बार 0 जो रिपीट नहीं हो रहा है। आंसर हो गया 233/990। 0.235, तो 235 लिखा, 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 माइनस कर दिया। 35 पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, 2 बार 9, और 1 पे बार नहीं है तो 1 बार 0। तो जितनी डिजिट पे बार है उतनी बार 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार 0 से डिवाइड कर देंगे। देखो 0.12345 बार, क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5, 5 बार 9। मैं से कहता हूँ 0.12345, 2345 पे बार, 1 2 3 4 5, माइनस का 1, 4 बार 9, 1 बार 0, 1 2 3 4 4, 4 × 9, 1 बार 0, 0.12345, 345 पे बार है, 1 2 3 4 5, माइनस में 1 2, 3 बार 9, 2 बार 0। ये हो जाएगा 1 2 3 3 3, 3 बार 9, 2 बार 0। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस में 1 2 3, 2 बार 9, 3 बार 0, 1 2 2, एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 पे बार है, क्या करोगे? 1 2 3 4 5, माइनस 1 2 3 4, 1 बार 9, 4 बार 0। तो हो जाएगा इस तरह से। देखो इसके बारे में आपको केवल पता होना चाहिए कि p/q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बता दिया, इस तरीके से आप जो है आसानी से उसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये जो है सिंप्लीफिकेशन के अंदर कहीं डेसिमल के बाद बार लगा होता है तो आपको उस तरह से सोल्व करके उसको करना होता है। तो ये था आपका डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, आज हमारे पास स्पेस ख़त्म हो गया है, तो हमें क्लास जो है यहीं पे एंड करनी पड़ेगी। चलो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। p/q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जितनी डिजिट पे बार है उतनी बार 9 का भाग देंगे। देखो 0.3 बार, 3 को लिखा, 3 तो एक के ऊपर बार है तो 1 बार 9 का भाग, तो 1/3। 0.26 बार तो 26 लिखा, 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 का भाग। 0.37 तो 37/99। 1.27 बार अगर डेसिमल से पहले कुछ है तो उसको जो है आप क्या करोगे
डेसिमल से पहले कोई नंबर दिया है तो उसको प्लस कर दो और बाकी सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। और तीसरा है आपका डेसिमल के बाद कुछ पे बार है, कुछ पे बार नहीं है, तो 235 लिखा, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 को माइनस कर दोगे और उतनी बार 9 जो रिपीट हो रहा है उतनी बार 0 जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये था आपका जो है P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपका POD टेस्ट जो है जो रोजाना अपन लेते हैं उस टेस्ट के जो है क्वेश्चंस लिख देता हूँ। सब लोग तैयार हो जाएं सोल्व करने के लिए। आज क्लास हमारी छोटी रहेगी, कल और ज़्यादा स्पेस में लेके आऊँगा इसमें। थोड़ा सा आज शायद जो है मेन जो है आपका मैंने जो बनाया था स्टाइलिस वो नहीं होने की वजह से स्पेस ज़्यादा कंज्यूम हो गया, तो मैं आज चीज़ें फिर सुधारने की कोशिश करूँगा। चलो मैं लिख रहा हूँ, आज इसमें छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। 284 मल्टीप्लाइड बाई 294, मल्टीप्लाइड बाई 294। आप स्टार्ट हो जाएं क्योंकि मैंने टाइमर लगा दिया है। टोटल 3 मिनट का टाइम है इंक्लूडिंग आपका लिखने का टाइम भी इंक्लूड है साथ साथ में। 284 इंटू 294, 57 इंटू 48, तीसरा। दूसरा 57 इंटू 48, तीसरा 396 इंटू 404, 396 इंटू 404। फोर्थ है 243 मल्टीप्लाइड बाई 356। पांचवा है 93 इंटू 98, छठा 147 इंटू 153, सातवां 312 गुना में 22, आठवां √15 प्लस √20, नौवां 425 गुना में 555, 555 है भैया, 425 गुना में 555। दसवां 1784 गुना में 111। ठीक है, जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा मैं आपको बता दूं। पहला 284 इंटू 294, दूसरा है 57 इंटू 48, तीसरा है 396 इंटू 404, चौथा है 243 इंटू 356, पाँचवा है 93 इंटू 98, छठा है 147 इंटू 153, सातवां है 312 गुना 22, आठवां है √15 इंटू √20, नौवां है 425 गुना 555 और 10वां है 784 इंटू 111। मैं 45 सेकेंड और वेट करूँगा, फिर आंसर लिखना स्टार्ट कर दूँगा।
चलो पहले का आंसर है 83496। 83496 पहले का आंसर है 83496। दूसरे का है 2736। तीसरे का है 159। देखो तीसरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, इधर लिख रहा हूँ 159984। तीसरे का आंसर है 159984। चौथे का है 86508। 86508। पांचवे का है 9114। 9114, ठीक है। छठे का है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ भाई, देखो छठे वाला स्पेस कम है यहाँ पे, तो छठे का ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ 22491। 22491। सातवें का है, यहाँ इसके ऊपर लिखूँगा, सातवें के ऊपर, सातवें का है 6864। 6864। आठवें का इसके ऊपर लिख रहा हूँ √15 + √20 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.38 होती है। (425 × 555). नौवें का यह है 235875। 235875। दसवें का 198024। 198024। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट का है 284 × 294 का 83496। सेकेंड है 57 × 48 का 2736। थर्ड है 396 × 404 का 159984। चौथा है 243 × 356 तो 86508। पांचवा है 93 × 98 तो है 9114। छठा है 147 × 153, इसका है 22491। सातवां है 312 × 22, इसका है 6864। आठवें का √15 + √20 का है 8.38। नौवें का 425 × 555 तो 235875 है। दसवां 1784 × 1111 तो 198024। ये थे 10। चलो बता दो 10 आउट ऑफ 10 स्कोर बता दो जल्दी से कमेंट करके अपना। आज लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं अभी वापस से इसका सेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम जो है हाउ वी कैन कनेक्ट, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज। अपने डाउट्स इस नंबर पे सेंड करें, मैंने आपको बताया अभी। आज शाम को 5 से 6 के बीच में और 7 से 8 मैं कॉल करके जो है मैं डाउट सोल्व करूँगा, जिनके भी डाउट्स हैं कल तक जो डाउट आया। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन बेल आइकन। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।